क्लास 10th का जो चैप्टर है ना, अ लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस इसी चैप्टर पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पैसेज भी आता है, पैसेज से क्वेश्चन छाट के लिखने के लिए आते हैं। और इसमें से लॉन्ग आंसर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन चैप्टर के पूछे जाते हैं, छोटे लॉन्ग बड़े, वहाँ से या यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया तो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तब से देखते हुए आ रहा हूँ, हर साल इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पैसेज भी लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला, वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और एक टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि चैप्टर, ऐसे जो चैप्टर होते हैं ना, उनकी स्टोरी आपको अच्छे से पता हो। कई बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, तो आपको स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि स्टोरी क्या है। स्टोरी समझ गए तो क्वेश्चंस को पढ़ के उसका मतलब जान के अपने आंसर्स को आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये आपको पैसेज एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, ये 2020 में पूछा गया पैसेज है। अब वो कई बच्चे क्या होते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे पैसेज पढ़ते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ लिया, और वो क्या करेंगे, अरे इसके क्वेश्चन के लास्ट में ये है, ये कहाँ लेना है, ढूंढो ढूंढो, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कभी कभी चलता है लेकिन हर बार नहीं। और ऐसा करने से पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आप देखोगे, आप पूरा, आप सब आपको लगेगा मैंने पूरा सही किया है, लेकिन मेरे आपके नंबर पूरे नहीं आते, क्योंकि आप परफेक्ट वे में आंसर नहीं लिखते हो। ठीक है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आजकल में, कि पैसेज को कैसे लिखा जाता है परफेक्ट वे में, ताकि आपके पूरे नंबर मिले इंग्लिश में। देखो बेटा, टिप्स नंबर 1, स्टोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन, ये जो पैरा है वो आ रखा है 2020 में, और इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैरा अच्छे से रीड करना होगा। क्वेश्चन बोला है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले एक दो पैसेज लिए हैं मैंने, उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस भी लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी गारंटी है, यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100%। पैसेज क्या है, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉन with its followers draped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to the collect to the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. ठीक है, इस पैसेज को आपने ढंग से पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब ये पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड। लुक, लेंचो सेटिस्फाइड क्यों नजर आ रहा था। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज हिज रिप कॉर्न हैड अ शावर, मतलब उसके जो कॉर्न को ना शावर टाइप मिल गया था, ऐसा उसको लग रहा था। व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस, क्या हुआ, ऑल एट वंस अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रॉन्ग विंड आ गई, तूफान आ गया, एंड वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल। ठीक है, और फिर जो वेरी लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा हेल स्टॉर्म, मतलब तूफानी चक्रवात जिसे बोलते हैं, वो शुरू हो गया पढ़ना। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी। लेंचो होप्ड दैट द हेल स्टॉर्म वुड पास क्विकली, उसे लगा था कि जो हेल स्टॉर्म आ रखा है वो फटाफट चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो को कैसा फीलिंग हो रहा था जब वो हेल स्टॉर्म रुका। सो लेंचो फेल्ट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ हेल स्टॉर्म द कॉर्न क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसे उसका जो फील्ड था ना, मक्के का, कॉर्न का, वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, खत्म हो चुका था, नष्ट हो गया था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लुक लाइक, द वर्ड रीअसेंबल, रीअसेंबल का मतलब मीन्स होता है टू लुक लाइक। ठीक है, रीअसेंबल का मतलब क्या होता है, पैसेज में आपको एक वर्ड ढूंढना था कि उसका मतलब क्या है। रीअसेंबल का मतलब है टू लुक लाइक, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला एक, ये जो पैसेज है बेटा 2014 में पूछा गया है, बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger, that's what they say.
no one dies of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ठीक है, उसे लेटर लिखना आता था. अब इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वॉज देयर हाउस सिचुएटेड, उनके घर कहाँ स्थित थे. देयर हाउस वॉज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द वैली. मिडिल ऑफ द वैली में उनके हाउस स्थित थे. वॉट वॉज देयर फेथ, उनका विश्वास क्या था. देयर फेथ वॉज नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनका ये मानना था, उनकी ये फेथ थी कि भूख से कोई नहीं मरता है. वट वॉज लेंचोस प्रॉब्लम, लेंचो की क्या प्रॉब्लम थी. लेंचोस क्रॉप मतलब लेंचो की जो फसल थी, सीम्स टू बी टोटल लॉस, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था, घाटे में था. एंड एंड दिस वॉज हिज प्रॉब्लम, और वही चीज़ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन बट द न्यू ऑफ वन मोर थिंग. वट वॉज इट, ही न्यू हाउ टू राइट. लेंचो वैसे तो सब कुछ खत्म, कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन एक चीज़ थी, वो लिखना जानता था. ही न्यू हाउ टू राइट. राइट द नाउन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा, इंस्ट्रक्शन. ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है. अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में जाते हैं, अरे भाई क्या है, देयर हाउस सिचुएटेड कहाँ लिखा है, ऐसे देखते हैं हाउस सिचुएटेड कहाँ है, फिर वो लाइन लिख देते हैं देख के. तो ये बेटा प्रॉपर तरीका नहीं है, काम चलाऊ है लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है. देखो अगला क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द लेटर एंड टू हुम. द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर टू द लेंचो, जो पोस्टमैन है उसने लेटर डिलीवर किया था लेंचो को. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन द मीन टाइम. द पोस्ट मास्टर मीन वाइल एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड. ठीक है, डीड मतलब एक अच्छी दयालुपन था, एक इस चीज़ के प्रति जो ग्रीड होते वो किया था, तो उसकी चीज़ के लिए वो देख रहे थे पोस्टमैन. विच गुड डीड इज रेफर्ड टू हियर. द गुड डीड रेफर्ड टू हियर इज प्रोवाइडिंग लैंचो विद द मनी ही सो डिस्परेटली नीडेड. लैंचो की फसल पूरी ख़त्म हो चुकी थी, वो भगवान को पत्र लिख रहा था, ठीक है, ताकि भगवान उसकी पत्र को पढ़ के उसकी कुछ मदद कर पाए. तभी उस पोस्ट मास्टर ने मनी की मदद की डिमांड के लिए पैसे भेजे थे. ठीक है. वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जब पोस्ट मास्टर ने उसमें पैसे भेजे थे तो लेंचो ने देख के उसको सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव था और उसने बहुत ही आशा से पत्र लिखा था, तो उसे पता था कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे. लेंचो's faith in God was so strong that he was not surprised on seeing the money. ठीक है. Find the noun form of the word content from the passage. The noun form of the word content is containment. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, what was Lencho's reaction on receiving a letter for him with money is in it. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. उसे पैसे देख के बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था. वट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया था. लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उसने जब मनी काउंट किया तो पैसे बहुत ही कम थे. अरे भाई क्यों, उसे लगा था भगवान के पास मैंने पत्र लिखा है तो भगवान ढेर सारे पैसे भेजेगा, बट पैसे किसने भेजे, पोस्टमैन ने भेजे थे. पोस्टमैन की सैलरी कितनी होती है, बहुत ही कम होती है. तो उसने पोस्टमैन ने पत्र क्यों लिखा था, उसने देखा कि लेंचो की जो बहुत ही ज़्यादा फेथ है भगवान पे, अगर भगवान वो पत्र लिख रहा है और भगवान पे मदद नहीं मिली तो वो उसका विश्वास टूट जाएगा, उसका फेथ टूट जाएगा, तभी उसने उसकी मदद की थी अपने अनुसार. वाई डिड ही गो टू द विंडो. ही वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ठीक है, वो विंडो के पास ले गया क्योंकि उसे पेपर और इंक की ज़रूरत थी. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एट वंस. द वर्ड इमीडिएटली मीन्स एट वंस, मतलब इमीडिएटली. इस पैसेज में इसकी मतलब का क्या है, इमीडिएटली इसका मतलब था एक बार की ज़रूरत है, इमीडिएटली. अब लॉन्ग क्वेश्चन है, देख रहे हो. एक क्वेश्चन बेटा कैरेक्टर स्केच के बारे में बहुत पूछा जाता है. जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है
ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन योर ओन वर्ड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस। 2013 में और 19 में पूछा गया है। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड बिकॉज, देखो बच्चे आंसर लिखते हैं एक तरफ से शुरू करके ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर वे में लिखना है जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पर। His crop was totally destroyed by hailstorm, उसकी जो फसल थी hailstorm से टोटली ख़त्म हो चुकी थी। There was nobody in the valley who could help him, उस वैली में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता हो। He and his family would die of hunger, अगर हेल्प नहीं की करता तो उसकी फैमिली भूख से मर जाती। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। हिज ओनली होप वॉज गॉड, उसका इकलौता जो होप था वो भगवान थे। हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता था। उसका एक्सपीरियंस क्या था, हिज एक्सपीरियंस, लेंचो रिसीव्ड 70 पेसोस आउट ऑफ 100, ठीक है। उसे थॉट द रेस्ट अमाउंट वॉज स्टोलन बाई द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो उसने 100 उसकी मदद की थी लेकिन उसको 70 मिले थे। उसे लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले बंदे हैं उसने उनके पैसे को चुरा लिए हैं। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के प्रति इतना फर्म बिलीव था और जितनी मदद चाहिए थी उतनी ही मांगा उसने, लेकिन पैसे तो पोस्ट में जो मैन है उसने भेजे थे ना अपने जेब से, ठीक है। देयर फॉर ही रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड द रेस्ट अमाउंट बट नॉट बाई मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर डिसऑनेस्ट। उसने बोला कि बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उसे वो भेज दें लेकिन मेल के थ्रू नहीं, सीधे उसके पास डायरेक्टली भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर के काम करने वाले बंदे हैं वो सब मतलब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मतलब भ्रष्ट मतलब समझते हो ना, मतलब जो लॉयल नहीं है। ये उसका एक्सपीरियंस था। अगला क्वेश्चन है, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट वन मैन कमेंट, ठीक है। उसका भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा बिलीव था लेकिन डाउट ऑन अ मैन, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपर वे में लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप टोटली, देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम। हिज डीप फेथ इन गॉड, he had only one hope, the help of God. God knows everything, even what is hidden in Lancho's conscience. He had firm faith in God, so he wrote a letter to God to send him 100 pesos. ठीक है, उसके भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा बिलीफ श्रद्धा थी कि उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया 100 पैसों मांगने के लिए। इट शोड लैंचोज डीप फेथ इन गॉड। व्हेन द पोस्टमैन गेव लैंचो द एनवलप ही शोड नो सरप्राइज। जब पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे दिए तो उसको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल नो सरप्राइज एट ऑल, बिकॉज उसे पता था कि मैं भगवान के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ तो भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस। हिज डाउट ऑन मैन, बट वेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पैसोज। 100 पैसोज की डिमांड थी, 70 पैसोज मिले। ही इन्फरेटेड दैट 30 पैसोज वेयर स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। उसे लगा कि जो पोस्ट में के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसके 30 पैसोज को चुरा लिए हैं। कंक्लूजन, निर्णय क्या है? ही डाउटेड द इंटेग्रिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ थी उनकी जो काम करने की जो है ना उस पर उनका डाउट हो गया था, इंटेग्रिटी पे उसके डाउट आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन योर ओन वर्ड, ठीक है। कैरेक्टर स्केच बनाना लेंचो का। इंट्रोडक्शन, लेंचो क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। बाई हेलस्टॉर्म, मतलब तूफानी चक्रवात से उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। हिज ओनली होप, देयर वॉज नो वन इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, वैली में ऐसा कोई नहीं थी जो उसकी मदद कर सके। दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, वो पूरे साल भूखे रहने वाले थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके पास एक ही आशा थी, वो थी भगवान, जो कि खुद भगवान थे। हिज इमेंस फेथ इन गॉड, ऑल दो द लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, उसके पास एक ही आशा थी जो भगवान थे। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। इफ़ ही डजंट हेल्प हिम दे वुड गो हंग्री दैट ईयर। ही रिक्वेस्टेड फॉर 100 पैसोज,
अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो पूरे साल भूखे रहने वाला है। तो उसने 100 पैसे उसकी मदद मांगी। When the postmaster saw the letter, the commitment, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो पोस्टमैन सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा फेथ है इसका भगवान के प्रति। अगर भगवान उस लेटर का रिप्लाई उसको नहीं मिलता है तो उसका जो फेथ है भगवान से वो उठ जाएगा। कंक्लूजन क्या है? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, पुट इट इन एनवेलोप। पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्टेड किया और उसको फिर एनवेलोप में रखा। व्हेन लेंचो केम, द पोस्ट मास्टर हैंडेड द लेटर टू हिम। ठीक है, जब लेंचो आया तो पोस्ट मास्टर ने उसको वो एनवेलप दे दिया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था मनी को देख के, क्योंकि उसे पता था भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। ये उसकी इतना भगवान पर उसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। आशा करता हूँ ये जो भी मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेटर टू गॉड की। काफ़ी शानदार चैप्टर है, आपको मज़ा भी आया होगा चैप्टर पढ़ने में। और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, पैसेज आएगा तो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आएंगे तो पैसेज नहीं आएगा, तो आएगा ज़रूर। ठीक है, इस चैप्टर से कम 8 नंबर का आएगा, तो ज़रूर तैयारी करके जाए एग्ज़ाम में।